जलेंद्र कुमार शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट कॉलेज दौसा। कल हमने भारत के प्रमुख खनिज संसाधनों पर चर्चा की थी कि भारत खनिज उत्पादन की दृष्टि से क्या स्थिति रखता है। तो हम आज ये देखेंगे कि यदि हम खनिज या खनिजों की दृष्टि से भारत को संपन्न राष्ट्र मानते हैं तो फिर भी इसमें निर्धनता क्यों है। हमने कल देखा कि भारत में प्राकृतिक साधनों का विशेष अभाव नहीं है। प्रकृति ने भारत को उदारतापूर्वक अपने उपहार प्रदान किए हैं, लेकिन कुछ कारणवश भारतवासी इन साधनों का सर्वोत्तम उपयोग नहीं कर पाए हैं। अब यद्यपि आर्थिक विकास की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए भारत में ऐसे प्राकृतिक साधन विद्यमान है जिनका प्रयोग किया जा सकता है और जिनका प्रयोग आर्थिक विकास के लिए किया जाना चाहिए। हमने विकास के लिए पंचवर्षीय योजनाओं का मार्ग अपनाया है और इन पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान विभिन्न प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हुए आर्थिक विकास की ओर अग्रसर हुए हैं और आर्थिक विकास को गति प्रदान करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। यदि हम इन प्राकृतिक संसाधनों का समुचित और सर्वोत्तम उपयोग करें तो हम काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। हमारे देश में कृषि का विकास करने के लिए सिंचाई के पर्याप्त साधन हैं। उद्योगों का विकास करने के लिए पर्याप्त मात्रा में विभिन्न खनिज संसाधनों का कच्चा माल उपलब्ध है। भारत में लोहा, इस्पात, सीमेंट, उर्वरक उद्योगों आदि का विकास करने के लिए आवश्यक खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। खनिजों की दृष्टि से भारत विश्व में प्रमुख स्थान रखता है। कुछ खनिजों की दृष्टि से भारत आत्मनिर्भर राष्ट्र है और कुछ खनिज ऐसे हैं जिनका भारत को आयात करना पड़ता है। लेकिन हम मोटे तौर पर ये कह सकते हैं कि भारत प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से कुछ देशों को छोड़कर, जैसे अमेरिका व रूस को छोड़कर, अन्य देशों की तुलना में भारत की स्थिति काफ़ी अच्छी है। इसलिए प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से हम भारत को एक संपन्न राष्ट्र मान सकते हैं। फिर भी प्रश्न ये उठता है कि फिर भी भारतवासी निर्धन क्यों है। प्रायः ये कहा जाता है कि भारत एक अमीर देश है जिसमें गरीब लोग निवास करते हैं। अतः ये प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि प्राकृतिक संसाधनों की बहुतायत व प्रचुरता के बीच भी भारतवासी निर्धन क्यों हैं। भारतवासियों की निर्धनता के निम्न कारण हैं। पहला है साधनों के उपयोग का अभाव। संपन्नता के बीच निर्धनता का प्रमुख कारण प्राकृतिक व मानवीय साधनों के उपयोग का अभाव माना जा सकता है। पर्याप्त जल साधनों के होते हुए भी हम आज भी लगभग 39% फसल कृषित भूमि पर ही सिंचाई कर पाते हैं और शेष मानसून आधारित कृषि करते हैं। इसी प्रकार भूमि, वन, जल संसाधनों का संतुलित विकास करने में हम असमर्थ रहे हैं। विशाल लेबर फोर्स है हमारे पास जो पूंजी निर्माण के विभिन्न कार्यों जैसे वृक्षारोपण, भू संरक्षण, बांध, सड़कें बनाने, नहरें बनाने आदि में प्रयुक्त की जा सकती है। तो साधनों के उपयोग के अभाव के कारण भारतवासी आज भी निर्धन है। दूसरा कारण है अकृषित भूमि की उपेक्षा। हमने पूर्व में भी आपको बताया है कि भारत प्राकृतिक साधन की दृष्टि से संपन्न राष्ट्र है, फिर भी हमारा देश अल्पविकसित और विकासशील देशों की श्रेणी में गिना जाता है। भारत में सबसे अधिक उपेक्षित बंजर भूमि
तथा व्यापारिक दृष्टि से मूल्यवान वनों को छोड़कर सभी किस्म के वन पतन या गिरावट की ओर अग्रसर रहे हैं। लेकिन ये भूक्षेत्र भारत के मूल्यवान साधन है। हमें इन उपेक्षित वनों के विकास की संभावनाओं पर अधिक ध्यान देना होगा ताकि अकृषित जो भूमि है उसका सदुपयोग किया जा सके, उसका कुशल उपयोग किया जा सके, जिससे हमें हमारे देश का विकास का मार्ग प्रशस्त हो। तीसरा है ब्रिटेन की भारत विरोधी नीतियों के दुष्परिणाम। भारत के आर्थिक दृष्टि से पिछड़ेपन के राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक कारण रहे हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व विदेशी सरकार यहाँ के प्राकृतिक साधनों का उपयोग अपने हितों को ध्यान में रखकर किया करती थी। अंग्रेजों ने भारत के औद्योगिक विकास में कोई आवश्यक दिलचस्पी नहीं दिखाई। यहाँ के आर्थिक साधनों का अपने हित में ही शोषण किया। इसलिए भी भारतवासी निर्धन बने हुए हैं, क्योंकि जो आर्थिक विकास होना चाहिए था वो आर्थिक विकास नहीं हो पाया। सामाजिक ढांचा, जनसंख्या की वृद्धि और आर्थिक विकास। भारत की सामाजिक परिस्थितियां भी आर्थिक विकास के पूर्णतः अनुकूल नहीं हैं। जाति प्रथा है, संयुक्त परिवार प्रणाली है, ये आर्थिक विकास में बाधक है। भारत में जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। 2011 में जहां जनसंख्या 121 करोड़ हो गई और वर्तमान में लगभग 135 करोड़ के आसपास पहुंच गई है, जो सन 1951 की तुलना में तिगने से भी अधिक हो गई है। देश में प्रतिवर्ष लगभग 1.8 करोड़ व्यक्ति बढ़ जाते हैं, जिससे राष्ट्रीय आय, रोजगार, खाद्यान्नों की उपलब्धि, रहन सहन के स्तर, उपभोग के स्तर आदि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। अतः ये उपरोक्त कारण रहे हैं जिनके कारण भारत आज भी आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है। अब इस निर्धनता की समस्या को हल करने के क्या उपाय किए जा सकते हैं? पहला है नए साधनों की खोज व उत्पादन में तेजी से वृद्धि की जाए। प्राकृतिक साधनों की जांच करने के लिए नई संस्थाओं का निर्माण किया जाना चाहिए। योजना आयोग का भी मानना है कि भारत में प्राकृतिक साधनों के विकास की पर्याप्त संभावनाएं हैं। इन साधनों के व्यवस्थित अध्ययन एवं खोज से एवं इनके मूल्यांकन, उपयोग में विज्ञान और टेक्नोलॉजी का प्रयोग बढ़ा करके आर्थिक विकास की संभावनाएं वर्तमान आशाओं और प्रत्याशाओं से काफ़ी आगे तक बढ़ाई जा सकती है। अतः भारत के पास पर्याप्त मात्रा में कुछ प्राकृतिक साधन विद्यमान है। आवश्यकता है उनके उचित संरक्षण की, उनके विकास की, उनके विद्योहन व उपयोग की। संरक्षण में साधनों को नष्ट होने से बचाने व उनकी रक्षा करने की बात आती है, तो हमें जो नए साधन, प्राकृतिक संसाधन है जो अभी तक अज्ञात है, उनकी खोज की करनी चाहिए और जो साधन उपलब्ध हैं, प्राकृतिक संसाधन जो उपलब्ध हैं, उनके उत्पादन में तेजी लाई जानी चाहिए ताकि भारत आर्थिक विकास की गति को तीव्रता दे सके। दूसरा है गांवों का समन्वित विकास। भारत की अधिकांश जनसंख्या आज भी गांवों में निवास करती है। अतः भारत की गरीबी मिटाने के लिए गांवों की गरीबी मिटाना अनिवार्य है। इसके लिए स्थानीय साधनों का उपयोग करना चाहिए। विज्ञान व टेक्नोलॉजी का उपयोग करके गांवों का समग्र रूप से विकास किया जाना चाहिए। गांवों में कृषि, खनन, उद्योग, परिवहन, सामाजिक विकास का समन्वित मॉडल अपनाया जाना चाहिए। समाज के निर्धन वर्ग की आवश्यकताओं पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए, जैसे सीमांत कृषक है, लघु कृषक है, खेतिहर मजदूर है, ग्रामीण कारीगर है। उनको आर्थिक विकास के पर्याप्त अवसर उपलब्ध करवाए जाने चाहिए। तीसरा है मानवीय साधनों के सर्वोत्तम उपयोग का नियोजन होना चाहिए। देश में विशाल लेबर फोर्स है जिसका उपयोग करके राष्ट्रीय आय में वृद्धि की जानी चाहिए। गहन कृषि की विधियों का उपयोग करने से कृषि में उत्पादकता बढ़ेगी, रोजगार के नए अवसर खुलेंगे।
लघु उद्योगों व ग्रामीण उद्योगों के विकास का मार्ग भी प्रशस्त होगा। चौथा है, निर्धनता व बेरोजगारी को समाप्त करने के लिए क्षेत्रवार व संबंधित व्यक्ति समूहों के अनुसार विशेष कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए। जैसे पूर्व में काफ़ी बेरोजगारी गरीबी निवारण कार्यक्रम चल रहे हैं, इनका लाभ आवश्यक वर्ग तक पहुँचे, ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए। और अंतिम में प्रभावपूर्ण राष्ट्रव्यापी परिवार नियोजन अपनाया जाना चाहिए, क्योंकि भारत में जनसंख्या तेज़ी से बढ़ रही है। बढ़ती हुई जनसंख्या अधिकांश आर्थिक उपलब्धियों पर पानी फेर देती है, इसलिए देश में परिवार का आकार सीमित करना भी आवश्यक है। आर्थिक नियोजन, परिवार नियोजन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इसलिए भारत में जन्म दर में कमी लानी चाहिए। तो ये उपरोक्त कारण है जिनके द्वारा हम संपन्नता के बीच जो निर्धनता की समस्याएं हैं उनको काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं और भारत को एक संपन्न राष्ट्र बना सकते हैं।